आप देख रहे हैं द ग्रेट इंडिया न्यूज। हर खबर सबसे पहले संवाददाता कपिल चौहान। दक्षिण भारत के हैदराबाद शहर में ओक सेंटर, सिकंदराबाद कैंटोनमेंट, तेलंगाना के टस्कर इंस्टीट्यूट में 28 और 29 अक्टूबर 2023 को आयोजित हुए त्यागी ब्रह्मऋषि राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल सम्मेलन ऑफ ब्रह्मऋषिस इंटेलेक्चुअल्स अखिल भारतीय ब्रह्मऋषि महासंघ सपोर्टेड बाय राष्ट्रीय सैनिक संस्थान के भव्य कार्यक्रम, जिसमें देश भर के कोने कोने से आए त्यागी समाज के ब्रह्मऋषियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस भव्य सम्मेलन में एजुकेशन एक्टिविस्ट सीमा त्यागी ने मां सरस्वती जी द्वारा दी गई ओजस्वी और ऊर्जा से परिपूर्ण वाणी से अपने उद्बोधन में क्या कहा, एक बार जरूर सुने। सुंदर सुर सजाने को साज बनाते हैं, नौ सीखिए परिंदों को बाज बनाते हैं, चुपचाप सुनते हैं शिकायतें सबकी, तब इस दुनिया को बदलने की आवाज़ बनाते हैं। समंदर तो परखता है हौसले पक्षियों के, और हम डूबती कश्तियों को जहाज बनाते हैं। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, हम तो कच्ची ईंटों से ताजमहल बनाते हैं। शिक्षा की बात करें और शिक्षकों की बात ना हो तो वो अधूरी रह जाती है। तो ये शिक्षक हम ब्रह्मऋषि ही हैं, और हम शिक्षक क्या क्या करते हैं ये चंद लाइनों से मैंने बताना चाहा आप सभी लोगों को। प्लीज़ हैंड माइक दे देंगे क्या? और अभी बात हो रही थी यहाँ से कि नॉर्थ इंडिया में बहुत कुछ है, और वाकई बहुत कुछ है। सीक्रेट अपना दे देती हूँ अपने सभी भाइयों से क्षमा मांगते हुए। नॉर्थ इंडिया में हमारे पास वटवृक्ष बहुत हैं, और सबसे बड़े वटवृक्ष हमारे कर्नल साहब, तो एक बार खड़े होकर हमारे सबसे बड़े वटवृक्ष को सब तालियों से स्वागत कर दीजिए। अगर मैं नाम लेना शुरू करूं अपने वटवृक्षों का, पीछे खड़े हैं सेवाराम त्यागी जी, विजेंद्र त्यागी जी, राजेंद्र त्यागी जी, और साथ में हमारे छिब्बर अंकल, और भी बहुत कुछ हमारे हाकिम अंकल जी। नॉर्थ इंडिया में ये वटवृक्ष हैं, ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया में नहीं होंगे, बस आपको पहचानने पड़ेंगे। इन वटवृक्षों की छाया में हम बहुत कुछ कर गुजरते हैं, बहुत कुछ। और राजकुमार भाई साहब को हम सब याद कर रहे थे, थोड़ी सी इस बात से संतुष्टि होती है कि उनकी प्रतिमूर्ति भी हमारे साथ है। सुरेश भाई साहब हमारे साथ हैं, और ये सभी वटवृक्ष बने रहें, ये मेरी प्रभु से कामना है। हम शिक्षा की बात कर रहे थे, तो हमने इस शिक्षा को जैसे जैसे हम लेते चले गए, राजीव भैया ने बहुत अच्छे से बताया, इस शिक्षा के साथ हम एक्सपेरिमेंट करते चले गए। और ये हम सब जानते हैं कि कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई सी सभ्यता अगर बदलनी है तो शिक्षा से ही बदली जाएगी। हमने शिक्षा का ग्लोबलाइजेशन कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, हमने शिक्षा का इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कर दिया, टेक्निकल भी शिक्षा कर दी। सिर्फ एक चीज़ मिसिंग रह गई, सिर्फ एक चीज़ हम एजुकेशन में नहीं ले पाए, जिसकी वजह से एजुकेशन अधूरी रह गई। हम बहुत बड़े इंजीनियर बना लिए, हमने साइंटिस्ट बना लिए, हमने डॉक्टर्स बना लिए, हम चांद पर पहुंच गए, लेकिन हम शिक्षा का ह्यूमनाइजेशन नहीं कर पाए, हम शिक्षा का मानवीकरण नहीं कर पाए। हमने फिजिक्स पढ़ा ली, केमिस्ट्री पढ़ा ली, बायोलॉजी पढ़ा ली, मैटर सारा पढ़ा लिया। ये पंच तत्व का शरीर बना है, इसको फिजिक्स में भी पढ़ लिया, केमिस्ट्री में भी पढ़ लिया, बायोलॉजी में भी पढ़ लिया, बॉडी पूरी पढ़ ली, लेकिन आई एम समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट बॉडी। व्हाट इज़ दैट डिफरेंट? हम उसमें नहीं ला पाए। क्या हम रिलीजन के बेस पर एक हो पाएंगे? नहीं। साइंस कहती है कि डीएनए सबका अलग अलग है, साइंस ने हमको सेपरेट कर रखा है क्योंकि डीएनए अलग अलग है, लेकिन मेरा कॉन्स्टिट्यूशन, मेरी सभ्यता कहती है कि हम एक हैं। इसीलिए चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, बात होती है वसुधैव कुटुंबकम की। हम चाहे G20 करें, कुछ भी करें, बात होती है वन अर्थ और वन फैमिली की। क्यों? बेसिकली हम एक हैं, और एक हम कहाँ हैं कि इंसान हैं, मानव हैं, और मानव का धर्म सिर्फ मानवीयता है। हम अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं, और जो मूल मेरा धर्म है वो ना हम शिक्षा से पढ़ा पा रहे हैं और ना चरित्र निर्माण कर पा रहे हैं। बात हो रही थी, अभी दयानंद सरस्वती जी का जिक्र किया, फिर से याद दिलाना चाहूँगी मोटिवेशन के लिए, कि हमारे नॉर्थ इंडिया में कन्या गुरुकुल भी चल रहे हैं।
अभी कुछ दिन पहले हमने विजिट किया, मेरठ जिले में कन्या गुरुकुल चल रहा है, बिल्कुल वैदिक अपनी प्रवृत्ति से चल रहा है और यज्ञोपवीत संस्कार कन्याओं का वहां हमें देखने को मिला। एक कन्या गुरुकुल हमारा बुलंदशहर में है जिसमें 1100 कन्याएं एजुकेशन ले रही हैं और वहां से निकली हुई कन्याएं बहुत अच्छी जगह वेल सेटल्ड हैं, कहीं तो यूपी गवर्नमेंट में ही टीजीटी के पद पर कार्यरत हैं। तो जब तक हम अपनी उस संस्कृति को साथ नहीं लेकर चलेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और एजुकेशन में मिसिंग फैक्टर ह्यूमनाइजेशन, मानवीकरण। मुझे क्या सीखना है, बच्चों को क्या सिखाना है, मैं सब कुछ सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं सिखा पा रहा कि आपस में मिलजुल कर कैसे रहना है। शिक्षा समझने के लिए है, शिक्षा जानने के लिए है, शिक्षा करने के लिए है। यूनेस्को ने सिद्धांत दिए थे और लास्ट हम भूल गए, शिक्षा साथ जीने के लिए भी है। तो साथ में कैसे जिया जाएगा ये भी मुझे एजुकेशन से सिखाना पड़ेगा। और ये एजुकेशन में मैं तभी सिखा पाऊंगी जब मैं ऐसे शिक्षक तैयार कर सकूं, जब मैं घर पर ऐसी माताएं तैयार कर सकूं, तभी मैं ये बच्चों के अंदर डाल पाऊंगी कि साथ कैसे रहा जाए। शिक्षा की एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देखने में मिलती है, ब्रेन ड्रेन। हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हर्ट मत होइएगा प्लीज़। सोच के देखिए कि आपने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और विदेश में सेटल्ड हो गए। अगर मैं अपने घर के बच्चों को ही यहाँ नहीं टिका पा रही हूँ तो क्या मैं वास्तव में ब्रह्मऋषि हूँ? क्या मैं उन सिद्धांतों पर चल रही हूँ? क्योंकि बदलाव मेरे घर से शुरू होता है और अगर घर के 2 युवाओं को समझाने में असमर्थ हूँ तो फिर दुनिया को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मेरा ये मानना है शिक्षा घर से शुरू होती है और माँ से शुरू होती है। तो हमें ये शिक्षा अपने बच्चों को देनी होगी, ऐसे शिक्षक तैयार करने होंगे कि जो बच्चों को ये सिखा सकें कि शिक्षा सिर्फ बम बनाने के लिए नहीं है। हमारी शिक्षा अभी क्या सिखा रही है कि गलती को गलती से रोक दो, अपराध को अपराध से रोक दो और युद्ध को युद्ध से रोक दो। क्या ऐसा पॉसिबल है? शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो मैं सपना देखती हूँ कि युद्ध विहीन धरती हो, जो सपना मैं शास्त्रों में देख रही हूँ, वेदों में देख रही हूँ। आप वसुधैव कुटुंबकम के कितने भी ट्रांसलेशन कर लीजिए, सब जगह मिलेंगे। चाहे कुरान उठा लीजिए, चाहे बाइबल उठा लीजिए। जो घाना में बैठा व्यक्ति है वो भी यही कहता है, 1 फैमिली है, 1 अर्थ है। लेकिन फिर भी मेरी शिक्षा उस तरफ मुझे नहीं ले जा रही है। समय सीमा को देखते हुए अपनी बातें खत्म करती हूँ। कुछ लाइनें हैं जो मेरे अपने नॉर्थ इंडिया के वटवृक्षों के लिए हैं। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती। कर्नल साहब, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग से आंधियों ने ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। मैच होता है हर गेम में, एक मैन ऑफ द मैच होता है। तो मेरे आज जो मैंने मैन ऑफ द मैच है मैंने चुना है, मैंने बिटिया ऑफ द मैच चुनी है। आज के सम्मेलन की बेटी, और वो है सीमा त्यागी। ऐसी ही बेटियों की जरूरत है समाज को सुधारने के लिए।